हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन भी कहा जाता था, उनके जीवन परिचय के बारे में बताना चाहती हूँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन में अखबार बांटने जाता था, जिसके पूरे परिवार ने पैसा व धंधा पूरी तरह खो दिया था। वो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बना व मिसाइल से लेकर सैटेलाइट्स तक लॉन्च किए। ये है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अनोखी कहानी। तो आइए दोस्तों, मैं आप सबको हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बता रही हूँ। इनका पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ था। उनका जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलब्दीन अब्दीन एक मस्जिद के इमाम और एक कश्ती के मालिक थे। इनकी माता का नाम आशी अम्मा था। वे एक हाउसवाइफ थी। उनके पिता के पास जो नौका थी, उससे वो हिंदू लोगों को रामेश्वरम से धनुषकोटी ले जाते थे और धनुषकोटी से रामेश्वरम तक ले जाना उनका काम था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के 3 बड़े भाई भी थे और उनकी बड़ी बहन भी थी। अब्दुल कलाम जी पूरी जिंदगी भर अपने भाइयों की हेल्प करते रहे। कलाम के पूर्वज बहुत अमीर थे। उनके पास कई एकड़ जमीन थी, परंतु बाद में उनका व्यापार धीरे धीरे खत्म हो गया और उनकी जमीन भी। बचपन में उनको बहुत कम उम्र में अखबार बेचना पड़ा, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। सुबह 4 बजे उठना उनका रोज काम था। वे कभी भी किसी चीज को पढ़ने की या किसी भी चीज के काम करने की ठान लेते थे तो डॉक्टर साहब पीछे नहीं हटते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में 97 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 18 जुलाई 2002 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति पद जब संभाला तो उन्होंने बहुत से कार्यक्षेत्र पे प्रगति की और विज्ञान के क्षेत्र में कहते हैं कि आज तक जितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कारण ही हुई है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी 27 जुलाई 2015 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। वे स्वर्ग सिधार गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने चिंतन परक और आत्मकथात्मक शैली से अपनी रचनाओं को लिया। इनकी भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। इन्होंने न केवल अंग्रेजी भाषा बल्कि तमिल में भी अच्छा अध्ययन किया। इन्होंने अनेक कविताएं भी लिखी। विज्ञान के क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था और महत्वपूर्ण योगदान था। चिंतन परक जो इनकी रचनाएं थी वो इस प्रकार है: इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिसिंग द पावर विद इन इंडिया, इंडिया माई ड्रीम, एंड बिजनिंग एंड एम्पावर्ड। इन्होंने जो आत्मकथात्मक रचनाएं लिखी थी वो इस प्रकार हैं: विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूरज की तरह जलना पड़ेगा। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि फेल होने से डरना नहीं चाहिए, फेल होने से हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए।
उन्हीं की सलाह पर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की सलाह पर ही मिसाइल पर प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ। कहा जाता है कैबिनेट ने जब इसकी मंजूरी नहीं दी तो प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी ने अब्दुल कलाम को सीक्रेट फंड का इंतजाम करवाया, जिसमें अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल आज भी काम कर रही हैं। ये सब देन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ही थी। 2007 में राष्ट्रपति पद का कार्यकाल खत्म होने पर उन्होंने खुद को बच्चों और युवाओं को समर्पित कर दिया। वे बच्चों के प्रति और युवाओं के प्रति बहुत समर्पित रहते थे। वे कहते थे कि बच्चों और युवाओं के बिना देश हमेशा अधूरा है। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जरूरतमंदों की सहायता करो। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी जिंदगी में बड़े से बड़े, कठिन से कठिन काम से भी वे कभी पीछे नहीं हटे। तो आइए दोस्तों, हमें भी डॉक्टर एपीजे सीखना चाहिए कि जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और अपने देश के बच्चों और युवाओं को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।